रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके का मोमेंटम हमने बाजार में देखा और जिस तरीके का सेल ऑफ भी हमने बाजार पे देखा, फिर हल्का सा रिकवरी भी करते हुए देखा, तो कल के लिए क्या परिस्थिति रहेगा। अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में मार्केट ने एक गैप अप खुला जो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ग्लोबल बाजार में वही इंडिकेशन आपको मिल चुका था। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कल के वीडियो पे कि गैप अप ओपन कर सकता है, और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट उस लेवल को सस्टेन भले ही ना करे, एक गिरावट दे, बट एटलीस्ट 35,000 यानी कि ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, ये लेवल तक बाजार को सस्टेन करना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने और लगभग 200 पॉइंट का ड्रॉप डाउन, और जो नीचे के सपोर्ट लेवल 34,800 जो हमने प्लेस किया था, बाजार ने उस सपोर्ट लेवल तक का ड्रॉप डाउन दिया। जी हां, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी मार्केट ने बनाया तो जरूर, और मार्केट 35,200 प्लस जाते हुए वापस नजर आया। बट लास्ट के 45 मिनट्स पे बाजार ने फिर से एक और प्रॉफिट टेकिंग किया, और जिस वजह से बाजार को क्लोजिंग आपका 35,100 के ऊपर मिला है। यानी कि मार्केट के लिए अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो लेवल ऑफ सपोर्ट एक्स्ट्रा एडिशन किया गया है, और वो सबसे पहला सपोर्ट था आपका 34,800, बिकॉज बाजार ने आज इस लेवल, देखिए ये जो ब्लैक लाइन है वो आपका 34,800 का लाइन है, मार्केट इस लेवल को सस्टेन करके यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स किया था। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है वो 35,000 का लाइन है, 35,000 का लाइन है। तो बाजार के सामने अभी दो लेवल ऑफ सपोर्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, एक है आपका 34,800 और 35,000 का लेवल, और एक्स्ट्रा एडिशन आपको 35,100 का लेवल मिला है, जहां पे ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। मैं पहले ही कह देता हूं, जब ऑप्शन वाले पेज पे आपको दिखाएंगे तो आपको इसका नतीजा और इसका जवाब भी मिल जाएगा। बट रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो दोस्तों देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि बाजार भले ही ऊपर की तरफ छलांग लगा के गैप ओपन करे, बट अभी तक ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, जो आपका 35,500 का लाइन है, वो बाजार ने ब्रेक नहीं किया। यानी कि यहां पे अभी तक मार्केट ने अपना जो मजबूती है वो दिखा नहीं पाया, और इसीलिए ये लेवल आपके लिए कल भी एक टफ रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरी तरफ बात करें तो यहां पे एक और लाइन में प्लॉट कर देता हूं, और ये होगा आपका 35,300 का लाइन। क्यों? बिकॉज मार्केट ने जब बाउंस पैटर्न बनाया भी तो एटलीस्ट मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और टेस्ट भी नहीं कर पाया ब्रदर। मार्केट देखिए यहाँ पे 35,250 आपको दिख रहा होगा, बाजार यहां तक का ही हाई बनाया, फिर वापस रिवर्स डाउन कर गया। जो अच्छी बात है या बुरी बात है, चलिए उसके ऊपर चर्चा तो बनेगा। बट एज ऑफ नाउ मार्केट के सामने दो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पक्का कंफर्म है, एक है आपका 35,500 और दूसरा आपका 35,300। जी हां, ये दो लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इंडिकेटर्स क्या कहता है इसके ऊपर चर्चा करने से पहले आ जाते एक बार एनएससी के पेज पे, जहां पे आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा डेमो दे देता हूं, कैसे क्यों कहां किया और कल क्या रहेगा वो भी बात करेंगे। फिलहाल देखिए बाजार खुला 35,424 पे, हाई बनाया 35,427। जैसा कहा था कि 35,500 का लेवल मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, वो आपको यहां पे इसका रिजल्ट मिल चुका है। बाजार जब ड्रॉप डाउन दिया तो 34,817 का ड्रॉप डाउन दिया, यानी कि 34,800 का लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, विच मींस आपके लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, आज के लिए भी था और कल के लिए भी रहेगा। वेयरएज अगर बात करें ओवरऑल मार्केट का पिक्चर का, तो देखिए आज लाल निशान ज्यादा गहमाता हुआ नजर आया, सिवाय आईटी सेक्टर पे और फाइनेंशियल सर्विसेज पे जहां पे ग्रीन नजर आया। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 भी आपको हरे निशान पे किसी तरह बंद होते हुए नजर आए, बट ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर्स में हेवी प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। बात करें ग्लोबल बाजार का, तो देखिए आज शुरुआत में ही एशियन मार्केट धमाके के साथ ओपन किया, हरे निशान पे ट्रेड किया। एसजीएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ अभी भी ग्रीन साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, बट इंडियन मार्केट गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और एक ट्रैप जोन क्रिएट करके हेवीली ड्रॉप डाउन देने को मिला है। अभी
ट्रैप जोन क्यों कहा, किस लिए कहा, वो भी बताऊंगा। बट यूरोपियन बाजार का देखिए अभी भी एज ऑफ नाउ ग्रीन साइड पे, और यूएस मार्केट कल ग्रीन पे, यानी कि फ्राइडे को ग्रीन पे बंद था, और उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि आज भी ग्रीन साइड पे बंद हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स, अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स अभी भी आपका हरे निशान पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यूएस मार्केट भी आज हरे निशान पे बंद होने का संभावना रहेगा, विच मींस कल के लिए भी इंडियन बाजार में एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड कर सकता है। इंडिकेटर्स का अगर बात करें तो दोस्तों यहां पे इंडिकेटर्स आने से पहले बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इंडिकेटर्स का बात कर रहे थे तो यहां पे देखिए बुलिंजर बैंड का अपर लेवल को टेस्ट करके रिबाउंड नीचे की तरफ किया है, और मिड लेवल 35,043 पे, यानी कल के लिए रेंज बाउंड क्या रहेगा वो मैं आपको बता जरूर दूंगा। बट उससे पहले यहां पे देखिए स्टॉकेस्टिक पे एक रेड लाइन नीचे आ गया है, तो सेल सिग्नल बनेगा, बिकॉज ओवरबॉट की पोजीशन से करेक्शन मूड पे रहा। बात करें आरएसआई का तो 49 के वैल्यू के साथ यहां पे आपको न्यूट्रल और कैंडल वाइज लाल निशान, तो सेल सिग्नल मिलता है, यानी कि बाजार के लिए दो सेल एक न्यूट्रल हो। तो यहां से बाउंस बैक अगर मार्केट करता है तो ठीक है, और करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा। अभी यहां पे दो चीज को और ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं उसके लिए। तो यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि 35,100 के लेवल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, और क्यों कहा था, यहां पे देखिए 19,000 का ही सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको देखने को मिला है। वेयरएज रेजिस्टेंस अगर बात करें 35,200 के लेवल पे, जहां पे 46,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 34,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 23,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और उसके बाद हेवीली जो आपका 62,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिल जाता है। इन शॉर्ट 35,200, 300, 400, 500 के पूरे जोन पे आपको रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस मिलेगा। और कल के लिए बाजार का रेंज बाउंड पैटर्न भी क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बट एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस के चैप्टर को यहां पे क्लियर करते हैं। तो ऊपर देखिए एक और रेजिस्टेंस आपके सामने है 36,000 का जोन, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके बीच में यहां पे 38,000 के साथ 35,800 का लेवल एक और रेजिस्टेंस है। तो पहले मार्केट को ये जो 5 कदम है या फिर 4 कदम कहिए, इसको बाजार को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट नीचे और गिरावट देगा, और नीचे का सपोर्ट लाइन बाजार के लिए क्या रहेगा, बिकॉज ये मंथली सीरीज का एक्सपायरी है, तो सपोर्ट भी देखना काफी जरूरी है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं 34,000 के जोन पे, जहां पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, उसके बाद 500 पॉइंट बढ़ते हैं ऊपर 34,500 यानी कि 34,500 के लेवल पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये दो लेवल पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का देखने को मिल जाता है। चलिए इसके ऊपर 35,000 का लेवल, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको 82,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद 34,800 और 34,900, ये दो लेवल इसलिए मार्क कर रहा हूं बिकॉज ये दो लेवल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, बट एटलीस्ट ब्लॉक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखेगा जो बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। और हमने देखा लगातार फ्राइडे और आज मंडे 2 दिन मार्केट ने ये दो लेवल को सस्टेन किया है और बाउंस बैक भी बना के क्लोज दिया है 35,000 के ऊपर, राइट। एज ऑफ नाउ यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, अगर बाजार हल्का सा भी नीचे की तरफ डेविएट करता है तो हमारे सामने जो ये लेवल है, यहां पे बुल बेयर का टक्कर का फाइट आपको नजर आएगा, राइट। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे 19,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वर्सेस 26,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये याद रखिएगा, ये एज ऑफ नाउ क्या है, इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन जो आपके लिए सपोर्ट है, और ये आपके लिए आउट ऑफ मनी ऑफ क्या है, पुट ऑप्शन जो आपके लिए सपोर्ट है। बट अगर बाजार कल हल्का सा भी एक कदम नीचे गिरता है इनसे, तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन जो आपके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस, और यहां पे भी सेम होगा, इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन बन जाएगा जो आपके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट अगर हल्का सा भी डेविएट नीचे करता है तो ये दो लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी एज ऑफ नाउ इन द मनी है, कॉल ऑप्शन का बना के रखा है, वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। उससे भी पहले आपको अगर याद होगा तो कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली कहा था मार्केट एक रेंज बाउंड स्विंग पैटर्न ट्रेड बना सकता है। रेंज बाउंड स्विंग पैटर्न ट्रेड अगर करता है तो बाजार दोनों तरफा मोमेंटम जरूर देगा, बट एंड ऑफ द डे दोनों तरफ का प्रीमियम को कट ऑफ करेगा। तो नतीजा आपके सामने है, और कल भी ऐसा ही कुछ नजरिया देखने को मिलेगा, बिकॉज रेंज बाउंड का कल का डेविएशन रहेगा हल्का सा। मैं यहां पे आपके लिए लेवल मार्क करा देता हूं। देखिए कल अगर बाजार ऊपर जाता है तो सबसे पहले रहेगा 34,800 का लेवल जो हमारे पास आज सपोर्ट था, 34,900 जो एक और लेवल है, उसके बाद 35,000 का लेवल, और उसके बाद इस तरफ मैं कहूं तो 35,000
200 100 का लेवल पे बाजार बंद है, तो यहां पे 35,100 में लिख देता हूं मिड पॉइंट पे, बिकॉज बाजार इसके पास बंद है। इधर 35,300 का लेवल और ऊपर की तरफ एक और 35,500 का लेवल है। अभी रेंज बाउंड अगर बाजार बनाता है तो समेशन आप करेंगे, ये लेवल को लेंगे और हम ये लेवल को लेंगे, यानी कि इन शॉर्ट ये 3 है दोस्तों, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका कैलकुलेशन बैठता है 34,900 से लेके 35,300 के ऊपर आपका ये समेशन बैठता है, यानी कि मार्केट इस रेंज के बीच में कल ट्रेड पैटर्न बना सकता है अगर स्विंग मूवमेंट करता है। और अगर मार्केट काफी टाइट रेंज बाउंड पे रहता है तो डेविएट किस हिसाब से करेगा, हम स्टैंडर्ड डेविएशन हिसाब से +1 +2 -1 -2 आपके लिए सेट करके जरूर दे देंगे, जैसा कि आज भी मार्केट कैसा रहेगा। बिकॉज जिस तरीके का मोमेंटम आज बाजार ने दिया है, एक गैप अप खुलने के बाद झट से ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन और उसके बाद फिर से एक हल्का सा वी शेप रिकवरी मार्केट ने दिया है। निफ्टी एज ऑफ नाउ बात करें तो एटलीस्ट क्लोज बाय जोन पे बंदे, हमने जो कल प्रेडिक्शन किया था कि बाजार 16,500 यानी कि 16,500 के जोन के आसपास मार्केट को बंद होना चाहिए, बाजार ने वही किया, एक फ्लैट रेंज बाउंड ट्रेड किया। जब बाजार अप एंड डाउन मोमेंटम के बाद क्लोजिंग ट्रेड आपका एक फ्लैट ही बाजार ने दिखाया है। अगर बात करें चार्ट के ऊपर तो देखिए गैप अप का एक्सपेक्टेशन हमने किया था पहले ही, और कल के जो वीडियो पे मैंने 5 मिनट वाला क्विक समरी वीडियो बनाया था उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ग्लोबल बाजार आपका काफी हेल्पफुल और पॉजिटिव रहा, इस वजह से इंडियन मार्केट भी ग्रीन खुलने वाला है। तो देखिए एशियन बाजार आज सुबह से हरे निशान पे चल रहा है, यूरोपियन बाजार भी ग्रीन साइड पे है और यूएस बाजार आपको शायद आज ग्रीन पे नजर आ सकता है, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स अभी भी ग्रीन साइड पे ट्रेड कर रहा है। बात करें यहां पे इंडियन बाजार का तो गैप अप तो खुला मार्केट डायरेक्टली 16,600 के लेवल के आसपास। देखिए यहां पे बाजार था, यहां से यहां पे मार्केट ने मिड पॉइंट बंद किया, फिर डायरेक्टली जंप अप ओपन किया यहां पे और उसके बाद बाजार ने डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन दिया, जो वापस ये लेवल यानी कि ये जो ब्लू लाइन था आपका 16,400 उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, फिर से एक रिकवरी करने का कोशिश और 16,500 के ऊपर भी मार्केट गया। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन है वो 16,500 का लाइन है और ये है आपका 16,400 का लाइन, ठीक है। बाजार ने इस सपोर्ट को रियूज किया और यहां से रिबाउंड करके वापस ये लेवल के ऊपर आपको जाते हुए नजर आया। बट लास्ट के जो आप देखेंगे लास्ट के कुछ मिनटों में, कुछ मिनटों नहीं एक्चुअली कहूंगा, लास्ट के 1-1.5 घंटे पे बाजार ने काफी सेल ऑफ दिया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का शिकार बना और फिर से बिलो द बेल्ट जाके बाजार बंद है, यानी कि ये जो बेस लाइन सपोर्ट मार्केट के लिए बन सकता था वो एज ऑफ नाउ फिर से कट ऑफ हो गया है। चलिए इसके ऊपर चर्चा करने से पहले एनएससी के साइड पे आएंगे, जहां पे आपको दिखेगा कि आज पूरा बाजार फिर से लहूलुहान है। मिड कैप स्मॉल कैप का बात करें तो वापस गिरावट है और पोर्टफोलियो का बात करें तो वहां पर भी हेवी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भी सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज एक लौता सेक्टर आईटी जहां पे कमाल धमाल देखने को मिला है, 1.5% से भी ज्यादा का तेजी, 1.7% का अपसाइड मूव, और एचसीएल टेक तो भागी रहा है। फाइनेंशियल सर्विस में भी देखिए तो यहां पे तेजी है, बैंक निफ्टी भी तेजी और प्राइवेट बैंक 0.01 पे बाजार बंद होते हुए नजर आया। एचडीएफसी बैंक के ऊपर अपडेट भी था, राइट। तो अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो भी मार्केट और एचडीएफसी बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो देखिए आज एचडीएफसी बैंक ने कमाल धमाल दिखाने का कोशिश किया था लास्ट पे और इसे देखिए 0.5% का तेजी जो निफ्टी में भी कंट्रीब्यूट किया है। यहां पे देखिए एचसीएल टेक न्यू रिकॉर्ड आपको बनाते हुए नजर आया। तो इतने सारे स्टॉक्स आज आपको वापस नया रिकॉर्ड, नया ऊंचाई बनाया, 52 हाई बनाया। 22 कंपनी उसके बाद भी डिक्लाइन मोड पे रहा और उसका क्रेडिट जाता है नीचे गिरावट वाले स्टॉक, जहां पे अदानी है, गैरिसन है, एमएमएम है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और ये सारे जो आपका मेटल काउंटर्स है, पेंट काउंटर्स है, आपका मीडिया काउंटर्स है, आपका फार्मा स्टॉक्स है, ये आपको आज नेगेटिव नजर आया। साथ में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी नेगेटिव नजर आया और टाइटन कंपनी के साथ एचडीएफसी लिमिटेड भी आज आपको नेगेटिव पे नजर आया। बात करें कल के लिए तो इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली, यहां पे क्या इंडिकेट है हमारे लिए, या बाई सिग्नल है या सेल सिग्नल है निफ्टी के लिए। तो दोस्तों यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व कीजिएगा, मार्केट एक डिफेंस बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। डिफेंस बॉर्डर लाइन क्यों? ये जो 16,500 का लाइन है, 16,500 का जो लाइन है, बाजार इससे नीचे तो बंद है बट यहां पे आपका पिवोट लाइन भी बन जाता है मार्केट के लिए और ये आपका मिड पॉइंट का लाइन भी है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो मिड पॉइंट का लाइन है 16,494, ठीक है, 16,494 ये आपका मिड पॉइंट है और आपको पता है बाजार कहां बंद है, इससे 2+ पॉइंट ऊपर मार्केट आपको बंद होते हुए नजर आए। यानी कि यहां से अगर डेविएट अप करता है बाजार तो अपर बैंड 16,540 के ऊपर चेज करेगा और नहीं तो नीचे 16,450 या फिर 440 के जोन को चेज करेगा। बट अगर इसको हल्का सा हम लोग लॉन्गिट्यूड बढ़ाएंगे तो देखिए बाजार के लिए सबसे पहला टारगेट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मैं लिख के दूंगा,
बट उससे पहले एक बार यहाँ पे हम इंडिकेटर्स का बात कर रहे थे। तो देखिए स्टॉकिस्टिक आपको सेल इंडिकेट दे रहा है, कैंडल वाइज आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिलता है बिकॉज यहाँ से पीक बनाने के बाद गिरावट बनाया है। आरएसआई का बात करें 47 के वैल्यू के पास न्यूट्रल पोजीशन है, आपके सामने नतीजा है 2 सेल और 1 न्यूट्रल है। अभी आ जाते हैं जो मैंने कहा था कि बाजार के लिए क्या पैटर्न रहेगा, बट उससे लिए एक बार 1 डे चार्ट को मैं जरूर देखना चाहूंगा बिकॉज यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मिड पॉइंट पे हमारा 16,200 खड़ा है, ठीक है, ये जो आखिरी ब्लैक लाइन है वो 16,200 का मिड पॉइंट पे, अपर मोस्ट लेवल 16,800 पे है। तो मार्केट यहां से हल्का सा हिचकुले तो खा रहा है। और ये जो 16,400 का लाइन है मैंने ब्लू कलर मार्क स्पेशली किया बिकॉज ये हमारा सपोर्ट लेवल था और 16,300 भी सपोर्ट लेवल है। तो बाजार ने इस सपोर्ट लेवल को 2 दिन बैक टू बैक यूज किया, ये 16,400 का लाइन को, राइट। अब यहां से रिबाउंड अगर करता है तो ज्यादा देखिए ये जो हाई है यहां से लेके यहां तक सिर्फ 200 पॉइंट का ही डिफरेंस है। क्यों? अभी आप कहेंगे 16,700 क्या है, हमारा न्यू रिकॉर्ड था, लाइफ टाइम हाई। बाजार आज बंद है 16,500 से थोड़ा सा नीचे, हम 500 पकड़ के चलते हैं तो लगभग 200 पॉइंट का ही डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा। यानी कि मार्केट इजीली 1-2 दिन में अगर गैप अप ओपन करता है और रैली करता है तो इजीली मार्केट 17,000 यानी कि ये लेवल तक मार्केट जाने का चांसेस बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बुल रन अभी भी बाकी है। बट आरएसआई स्टॉकिस्टिक का बात करें तो यहां पे हल्का सा टेंशन रहेगा बिकॉज यहां पे रेड इंडिकेटर है और हल्का सा और गिरावट अगर होता है यानी कि फ्लैट ट्रेड भी अगर बाजार करता है तो भी इस रेंज बाउंड के पोजीशन पे ट्रेड करेगा। रेंज बाउंड पोजीशन यानी कि देखिए लेवल्स है 16,600 लेके 16,400 यानी कि 16.6 टू 16.4 ये लेवल 200 पॉइंट के बीच में मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग टाइम अगर 1 डे चार्ट में बात करें तो यहां पे एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड कर सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ 16.3 को भी टेस्टिफाई कर सकता है। चलिए अभी बात कर रहे थे कल के लिए लेवल्स का मैं मार्क करने वाला था, तो चलिए एक बार यहां पे ब्लैंक स्क्रीन को ले लेते हैं और लेवल्स में आपके लिए मार्क कर देता हूं, उसके बाद ऑप्शन वाले पेज पे आएंगे। तो देखिए हमने देखा कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो आपका है 16,496, 4 पॉइंट नीचे 16,500 के लेवल से, तो हम इसको बेसलाइन सपोर्ट ही मांगेंगे। 16,500 ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा दोस्तों। बाजार भले ही इसके नीचे बंद है बट ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा। अगर कल के लिए ऊपर भागता है सबसे पहला टारगेट रहेगा 16,550 का लेवल हम यहां मार्क करेंगे, 16,550, और उसके बाद 16,600 का लेवल हमारे पास रहेगा। उसके बाद 16,630 का लेवल पे आप एक और टारगेट बना सकते हैं। तो ये 3 लेवल रहेगा। 16,700 आपको पता है नया रिकॉर्ड बना है, तो मार्केट अगर इसको चेज करता है तो अलग बात रहेगा। बट नीचे की तरफ जहां पे देखिए यहां पे एक सपोर्ट था, यहां पे एक सपोर्ट हमने यूज किया था, वो आपका 16,400 का लेवल स्ट्रेट कट हमारे पास ये सपोर्ट है। इसके नीचे 16,300 का लेवल रहेगा, बट उसके पहले 16,350 का लेवल मैं मार्क करना चाहता हूं बिकॉज मार्केट अभी तक जब लो बनाया था तो 16,350 के आसपास से रिबाउंड किया था, ठीक है। तो इसीलिए 16,370 से रिबाउंड किया था, तो 16,350 सपोर्ट है। उसके बाद 16,300 का लेवल एक और सपोर्ट, और अगर ये टूटता है तो नीचे आपको पता ही है बेसलाइन सपोर्ट हमने मार्क किया था 16,200 का लेवल। तो ये रहेगा कल के लिए आपका लेवल्स, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रेड करना इजी नहीं है बट ट्रेड समझना काफी इजी होगा अगर आपके पास लेवल्स क्लियरली समझ में आता है, कहां से कहां तक गिरावट रहेगा, कहां से कहां तक का छलांग रहेगा, रुकावट कौन है, सपोर्ट कौन है, ये पता होना काफी जरूरी है। और ऑप्शन पेज पे इसका आपको लाइव एग्जांपल भी बता दूंगा। सबसे पहले देखिए कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली कहा था कि बाजार अगर फ्लैट ट्रेड करता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम आपका कट ऑफ होगा। तो आपके सामने है प्रीमियम बाजार ने दोनों तरफ का कट ऑफ किया। हालांकि मार्केट ने गैप अप खुला लगभग इस पोजीशन के आसपास, फिर ड्रॉप डाउन दिया इस पोजीशन के आसपास, फिर बाउंस बैक करके इस पोजीशन के आसपास बाजार बंद किया है, राइट। यहां पे जो स्पॉट मनी आपको दिख रहा है ये आपका गलत है, पहले ही बता देना चाहता हूं। 16,500 और 550 आपका स्पॉट मनी नहीं है, ये गलत है। हालांकि अगर आप देखेंगे मार्केट का स्पॉट मनी एक्चुअली जो है वो बना हुआ है 16,450 और 500, यानी कि ये आपका एक्चुअल स्पॉट मनी। तो जो येलो लाइन यहाँ पे ये वाला लाइन बना है वो एक्चुअली 1,10,000 का आपके लिए एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट नहीं है। मैं पहले कहना चाहता हूं ये आपके लिए रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपका 93,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ये भी आपके लिए सपोर्ट नहीं है, ये आपका इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है जो आपके लिए रेजिस्टेंस है। क्यों, कैसे, तो चलिए इसके लिए आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां पे आपको अच्छे से डेटा दिखेगा। एक बार इसको रिफ्रेश भी कर लेते इफ इन केस अगर कुछ डेटा लैग वहां पे हुआ है तो वो भी अपडेटेड हो जाएगा।
ठीक है। एनएससी का साइड भी अगर आप कहेंगे तो इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर आपने रिफ्रेश नहीं किया, डेटा हमें ठीक से अपडेट हो गया था बट हमें दिख नहीं रहा था बिकॉज आपने रिफ्रेश नहीं किया। तो चलिए आपके सामने है लास्ट सीरीज की एक्सपायरी, तो देखिए रिफ्रेश कर दिया फिर भी स्पॉट मनी गलत है और 4-5 पॉइंट की वजह से यहाँ पे स्पॉट मनी गलत इंडिकेट कर रहा है। इसलिए अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो डेटा लाखों पे है वो आपको और ज्यादा दिखेगा बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो यहाँ पे 1,10,000 है, एक्चुअल में वो 55,29,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 55,30,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो 16,500 का लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय यहाँ पे भी देखिए 46,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो ये भी रेजिस्टेंस की तरफ आपका भी झुकाव कर चुका है। सपोर्ट आपका 16,400 के लेवल पे 39 लाख के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ, और 16,300 का लेवल आपके सामने एक और सपोर्ट है जहां पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये दो लेवल एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फॉलोड बाय ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 16,600 का लेवल हमने देखा था, बाजार आज इसको भी ब्रेक करने का कोशिश किया था, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला। चलिए एनएससी के साइड पे वापस लेके आना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पे आपको हाई दिखाना चाहता था मैं, 16,590 के आसपास का मार्केट ने यहाँ पे देखिए हाई बनाया था, यानी कि 16,600 का लेवल बाजार ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। और भाई यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, आपको दिख रहा होगा 55 लाख वर्सेस 46 लाख, यानी कि बुल बेयर का टक्कर का फाइट है। एज ऑफ नाउ ये आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन बन चुका है ये वाला लेवल, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है, और ये आपका इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। बट अगर बाजार कल इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस कर भी लेता है तो दोस्तों अच्छी बात रहेगा, बिकॉज ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, और ये भी आपके लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन चला जाएगा। तो ये वाला साइड कॉल ऑप्शन का है, ये वाला साइड आपका पुट ऑप्शन का है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कल के वीडियो पे भी बताया था, आज के वीडियो पे भी बता रहा हूं, मार्केट अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता है और फ्लैट ट्रेड करता है तो जो गैप अप गैप डाउन पे जो धमाका होगा वो चलो बात है, बट उसके बाद मार्केट इंटेंशनली कोशिश करेगा दोनों तरफ का प्रीमियम को कट ऑफ करने का। तो इससे भी बच के रहिएगा बिकॉज ये आखिरी सीरीज का एक्सपायरी है, यानी कि मंथली एक्सपायरी का सीरीज चल रहा है अगस्त महीने का, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। और जिस तरीके से बाजार ओवरबॉट पोजीशन पे है, हल्का सा करेक्शन मूड अगर होता भी है तो भी उसमें कोई डर नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 200 पॉइंट का ही सिर्फ डिफरेंस है, मार्केट इजीली उसको बाउंस बैक करके इजीली रिकवर कर सकता है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता